Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसके पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। आज हम सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्रॉयड को हमने पहले स्कूल ऑफ साइकोलॉजीज़ के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने साइकोएनालिसिस को डिस्कस किया था। वहाँ भी हमने सिगमंड फ्रॉयड के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम उसकी कुछ थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी और उस थ्योरी का क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे लोगों ने उसे सराहा या रिजेक्ट किया। सिगमंड फ्रॉयड आपको पता है ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ही प्रेजेंटेड टू थ्योरीज। फर्स्ट इज साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ही बिलीव दैट लाइफ कंप्राइजेज ऑफ टेंशन एंड प्लेयर। ही सेड दैट टेंशन इज ड्यू टू बिल्डअप ऑफ लिबिडो। अब ये लिबिडो क्या है? लिबिडो उन्होंने सेक्सुअल एनर्जी का नाम दिया एंड ऑल प्लेयर कम्स फ्रॉम इट्स डिस्चार्ज। इन्होंने कहा कि इंसान की जो ज़िंदगी के अंदर जो टेंशन या प्लेयर है, इसका सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है? लिबिडो के ऊपर होता है। और लिबिडो क्या है? उस शख्स की अपने अंदर ही क्या है? उसकी सेक्सुअल एनर्जी है। जब तक वो एनर्जी रिलीज़ नहीं होती या डिस्चार्ज नहीं होती, तब तक वो स्टेट ऑफ प्लेयर में नहीं आता वो शख्स, यानी कि टेंशन के अंदर ही रहता है। ही ऑल्सो गिव 5 different stages of human development according to psychosexual development theory। इन्होंने 5 डिफरेंट जो ह्यूमन की डेवलपमेंट स्टेजेस दी, जिनमें से जिनके नाम हैं ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। इट फोकसेस ऑन डिफरेंट facets ऑफ वांट, नीड्स एंड डिज़ायर्स। ये जो इन्होंने 5 डेवलपमेंट स्टेजेस दी साइकोसेक्सुअल की, इस डिफरेंट स्टेजेस के अंदर चिल्ड्रन की क्या है रही या ह्यूमन की क्या रही, डिफरेंट नीड्स रहीं। जब वो ऑरल स्टेज में था तो उसकी कुछ और नीड्स थी, जब वो एनल स्टेज में था तो कुछ और नीड्स थी, फैलिक में कुछ और, लेटेंसी में और जेनिटल में कुछ और। यानी कि वक्त के साथ साथ उसकी नीड्स, वांट्स और डिज़ायर क्या होती रहीं? चेंज होती रहीं। ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसे क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किसने किया? दिस थ्योरी साइंटिफिकली, सोशली एंड रिलीजियसली क्रिटिसाइज एंड कंडेम। क्योंकि ये थ्योरी हद से ज़्यादा सेक्सुअल डेवलपमेंट की तरफ थी, ठीक है, और ऐसी थ्योरी थी जिसे एक जो माशरा है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इस वजह से उस वक्त के जो समाजी रहनुमा थे या रिलीजियस लोग थे, उन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और इसे कंडेम किया कि ये थ्योरी जो है वो ठीक नहीं है, ये क्या है? गलत है। ये किसी एक शख्स की सोच तो हो सकती है, लेकिन ऐसा ओवरऑल पॉसिबल नहीं है। इस जो 5 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, इसको हम पिक्चर की मदद से भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले उसने दिखाया कि जो लिबिडो है वो इंसान के अंदर सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है, और इंसान कब रिलैक्स होता है? जब ये सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है? डिस्चार्ज होती है या रिमूव होती है इंसान के अंदर से। इसकी जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इसमें सबसे पहले जो ओरल फेज़ है, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड के बच्चा उस वक्त जो है ना सुकून महसूस करता है। उसकी जो डिज़ायर्स एंड नीड्स हैं वो क्या हैं? चीज़ों को सक करना, दूध पीना जैसे, ठीक है। या अक्सर देखा होगा आपने, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो हर चीज़ मुंह की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो ये उसकी उस वक्त डिज़ायर होती है। उसके बाद जो सेकंड उसकी स्टेज है वो एनल है कि इसके अंदर पॉटी ट्रेनिंग आती है बच्चे की। उसके बाद फैलिक फेज़ है कि जो ह्यूमन है वो ओपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि छोटे जो लड़कियां हैं वो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और जो सन है वो मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। फिर लेटेंट फेज़ है, इसके अंदर जो ह्यूमन हैं या चिल्ड्रन हैं वो अपने ही
जैसी जो है ना सेक्सुअल जो लोग हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि लड़के लड़कों में रहना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। उसके बाद जो जेनिटल फेज़ है, जेनिटल फेज़ लेटेंट फेज़ का ऑपोजिट है। जेनिटल फेज़ के अंदर ऑपोजिट सेक्स के बारे में इंसान के अंदर डिज़ायर्स और वांट्स पैदा होती हैं। आई होप आपको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे यहाँ के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिर्फ नाम ही बहुत है कि किसने दी, और इसकी कभी ये थ्योरीज जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं ये पूछी नहीं गई। लेकिन मैंने आपको इसका सिर्फ जर्नल ओवर व्यू इसलिए दे दिया ताकि आपको पता हो कि कितनी स्टेजेस हैं, 5 हैं, और किस स्टेज में क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको इनके नाम ही याद रख लें तो यही आपके लिए बहुत है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो थ्योरी दी उसका नाम साइको एनालिटिक या साइकोडायनेमिक डेवलपमेंट थ्योरी है। He suggests that human behavior is influenced by unconscious memories, thoughts and urges, ठीक है ना। इनके मुताबिक जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके ऊपर जो उसकी जो थॉट्स हैं, अर्ज हैं, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद हैं, वो उसके ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जो आपको इस सामने शो हो रहा होता है उसके पीछे क्या है, उसकी अनकॉन्शियस जो माइंड है वो होता है, ठीक है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड, ठीक है। इट एम्फसाइज दैट अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। यानी कि जो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके माइंड के अंदर जो चल रहे होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी को क्या कह रहे होते हैं, कंप्राइज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। इस थ्योरी को जो है ना फ्रॉइड की स्ट्रक्चरल थ्योरी भी कहा जाता है, इस थ्योरी को। उसके बाद दिस थ्योरी आल्सो प्रपोजेस दैट द साइकी कंप्राइजेस 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने जो पर्सनैलिटी के एलिमेंट्स कह लें आप या मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी कह लें, तो 3 किस्म के इन्होंने एस्पेक्ट्स दिए जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को नाम दिया। द इड इज़ इंटायरली अनकॉन्शियस। जो इड है इंसान की लाइफ का तो वो टोटली अनकॉन्शियस के ऊपर बिलीव करता है। इसमें ये किसी और के डिज़ायर या किसी और एस्पेक्ट को देखना पसंद नहीं करते। जो इस स्टेज पे होता है इड अपनी डिज़ायर, अपने वांट्स हर हाल में पूरी करना चाहता है। यानी कि किसी को कैसा भी लगे, माशरे में उसका कैसा भी इम्पैक्ट हो, लेकिन उसे अपनी जो इड है या अनकॉन्शियस जो डिज़ायर है उसे क्या करनी होती है, पूरी करनी होती है। वाइल द ईगो ऑपरेट्स इन द कॉन्शियस माइंड। उसके बाद एक और जो पर्सनैलिटी की स्टेट है उसे ईगो का नाम दिया, वो किस पे काम कर रही होती है, कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। पिक्चर से आपको मैं ये समझा देता हूँ, फिर डिटेल से इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कंप्लीट करेंगे कि इड क्या है। इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट कि आप चाहते हैं कि जो आपके माइंड में आ गया, जो आपने सोच लिया, ठीक है, वो आपने हासिल करना है। उसके लिए कोई भी सिचुएशन हो, किसी को कैसा भी फील करे हो, लेकिन आपने अपनी डिज़ायर को क्या करना है, फुलफ़िल करना है। उसके बाद ईगो, ये रियलिटी बेस है कि चीज़ों को समझता है, ठीक है, इस स्टेज में कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो इसके अंदर वो चीज़ें नीड और डिज़ायर को के लिए वो सेल्फिश नहीं होता, वो अपनी रियलिटी को देखते हुए अपनी नीड और डिज़ायर्स को पूरा करते हैं। उसके बाद है सुपर ईगो। ये क्या है, ये मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल विच वन लर्न्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी टेल्स अस अबाउट राइट और रॉन्ग। ये सबसे हायर स्टेज है जो कॉन्शियस की, कि इसके अंदर इंसान को राइट और रॉन्ग का पता चलता है, मोरालिटी की बात करता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर इंसान की मॉरल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो चुकी होती है। इनको जो एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी है, इड, ईगो और सुपर ईगो, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जो है डिस्कस करूँगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स।